अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस नज़म से नज़म चल रही थी आपकी। मैदान करबला में सुबह का मंज़र, शायर हमारे हैं मीर बाबर अली अनीस। पहले 3 बंद नज़म से आप देख चुके। बंद नंबर 4 देखते हैं। वो कुमरियों का चारों तरफ सरों के हुजूम, कूकू का शोर, कूकू का शोर, नालाए हक सिर रहू की धूम, सुभाना रब्बना की सदा थी अलल उमूम। जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम। कुछ गुल फ़कत न करते थे रब्बे अला की मदह, हर खार को भी नोके ज़ुबां थी खुदा की मदह। कुमरी फाख्ता नुमा एक परिंदा है। फाख्ता जैसा एक परिंदा है, फाख्ता नुमा एक परिंदा। सरो एक बूटे का नाम है, दरख्त नहीं कह सकते इसे। ये इस शक्ल में होता है। ये सरों का दरख्त है। बूटा ही होता है, दरख्त लंबा होता है ज़रा। सरों का बूटा, ये दिखाई दे रही होगी शक्ल आपको। कूकू का शोर, कूकू कोयल की आवाज़ हो गई, कोयल भी आ गई वहाँ पे। नाला फरियाद हो गई, नाला आवाज़ हो गई। अल्लाह के राह सच्चाई पर मबनी है, हक सिर रहू, मुराद अल्लाह ताला हो गए। अल्लाह के राज सच्चाई पर मबनी है, मुराद अल्लाह ताला हो गए। धूम शोर हो गया। सुभान रब्बना, हमारा रब पाक है। सदा आवाज़, अलल उमूम हर तरफ। इबादत थे रसूम, रसूम तरीके हो गए, रिवाज हो गए। फ़कत गुल फूल हो गए। फ़कत ना सिर्फ, महज। रब्बे अला बड़ा खुदा हो गया, बड़ा अल्लाह हो गया। मदह तारीफ़ हो गई। हर खार, खार कांटा हो गया। नोके ज़ुबां, ज़ुबान की नोक हो गई। खुदा की मदह, मदह फिर तारीफ़ हो गई।
ये बेटा इस बंद के अल्फाज मानी हुए, हस्बे कायदा, हस्बे दस्तूर। अब हम इसका मुख्तसर सा मफहूम निकाल लेते हैं। कुमरियाँ सरों के गिर्द इकट्ठी हैं। कोयल कूक रही है। हर जगह से सुभान अल्लाह की सदाएं हैं। सिर्फ फूल ही खुदा की याद में महव यानी मसरूफ़ नहीं, बल्कि कांटे भी अल्लाह की याद में मसरूफ़ हैं। इसकी तशरीह बेटा आप शेर वाइज कर सकते हैं, मिसरा वाइज तशरीह इसकी मुश्किल ही बनेगी आपकी। ये इकट्ठे बनेगी, ये इकट्ठे बनेगी और ये इकट्ठे बनेगी। पहले तो हम इस बंद की तमहीद बांधेंगे। बंद की मुख्तसर सी तमहीद है। तमहीद में लिखेंगे कि कुरान पाक की आयत है, कायनात की हर शय अपने रब की तस्बीह बयान करती है, मगर तुम उस तस्बीह को नहीं समझते। अल कुरान कुरान का बयान है। फिर हम एक हदीस लिखेंगे, कोई दरख्त उस वक़्त तक नहीं काटा जाता और कोई परिंदा उस वक़्त तक कफस में कैद नहीं किया जाता, कफस पिंजरा हो गया, जब तक वो याद इलाही से गफलत इख्तियार ना करे। हमने कुरान पाक की इस आयत को इस हदीस से खोलने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब तक कोई दरख्त खुद को याद इलाही से गाफिल नहीं करता, उसे काटा नहीं जाता, और जब तक कोई परिंदा अपने आप को याद इलाही से गाफिल ना करे, तब तक उसे पिंजरे में कैद नहीं किया जाता। कुरान और हदीस से ये बात साबित हो गई कि कायनात की हर शय अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है। अब आएंगे हम इसमें वो कुमरियों का चारों तरफ सरों के हजूम। हम बात साबित करने के लिए हम यहाँ बताएंगे कि पहले शेर में शायर क्या बताना चाहता है। बताता है फाख्ता के मानी एक परिंदा है जिसे उर्फ़ आम में कुमरी कहा जाता है।
और कुमरी को नज़म या गज़ल में वही मुकाम हासिल है जो बुलबुल को हासिल है। बुलबुल गुलाब के फूल का आशिक है और कुमरी सरों के बूटे का आशिक है। सहराए करबला में कुमरियाँ अपने महबूब दरख्त सरों के गिर्द मंडला रही हैं और अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला की सदाएं बयान कर रही हैं। सुबह का वक्त पाकीज़ा वक्त होता है, अपने अंदर एक ख़ास कशिश रखता है। इंसान नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। जहाँ इंसान नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, वहीं उसके साथ साथ चरिंद परिंद भी अपने अपने अंदाज से अल्लाह ताला की तस्बीह तक़दीस बयान करते हैं। मुर्ग अजान दे के, चिड़ियाँ चहचहा के, कबूतर, कुमरियाँ, फाख्ताएँ, तमाम परिंदे याद खुदा में महव होते हैं। गोया कायनात की हर शय, वो जानदार है या वो बेजान है, अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़दीस में मसरूफ़ होती है। यहाँ हम शेर लिख सकते हैं, पढ़ते हैं। वजीफ़ा शजरो संग भी तेरा। शजर पत्थर हो गए, शजर दरख्त हो गए, संग पत्थर हो गए। संग भी तेरा धीरे से सही, आलम हू अल्लाहू बोल रहा है। तो यहाँ हमारा पहला शेर है, वो कुमरियों का चारों तरफ सरों के हुजूम, कूकू का शोर नाला यकसिर रहू की धूम। कुमरियाँ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रही हैं। कोयल कूकू की सदाएं मुँह से निकाल रही हैं। मैदान करबला में हर तरफ एक ही सदा है, कुमरियों की नगमा सराई, और कुमरियों का शोर जुदा गाना नहीं है। वो अगरचे हमें वाज़ेह तौर पर सुनाई नहीं दे रहा, मगर कुमरियाँ मिल बैठ कर अपने महबूब दरख्त के नज़ारे में मगन और खुदाए कुद्दूस की तस्बीह व तक़दीस बयान कर रही हैं। अलगरज़ सुबह के वक्त हर शय अल्लाह ताला के हम्द व सना में मसरूफ़ है, जैसा कि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हम दोबारा फिर बढ़ते हैं एक और शेर की तरफ। हम शेर लिख सकते हैं, ठंडी हवा, ठंडी हवा वो बाग की, वो सुबह का ज़हूर थे, महवे यादे हक में दरख्तों पे सब तयूर। तयूर तायर की जमा है। बंद का दूसरा शेर हमारे पास है, सुबहाना रब्बना की सदा थी, अलल उमूम जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम। मैंने आपको पहले ही बताया कि नज़्म की तशरीह यहाँ हम शेर वाइज करेंगे, मिसरा वाइज तशरीह हमारी बनती है, कुछ मुख्तसर बनती है। सुबहाना रब्बाना, हमारा रब पाक है। हर तरफ एक ही आवाज़ है, सुबहाना रब्बाना, यानी पाक है हमारा रब, पाक है हमारा रब। मैदान करबला में पौधे उगे हुए हैं, खुदरो जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। हर तरफ से एक ही सदा सुनाई देती है, और वो सदा ये है कि हमारा रब पाक है। इबादत के थे रसूम। मैदान करबला में मौजूद हर शय अपने अपने अंदाज से खुदा की इबादत कर रही है। पत्ते, टहनियाँ हिल के, फूल खुशबू बखेर के,
परिंदे चहचहा के, मुर्ग अजान दे के, पानी बह के, फूल अपनी खुशबू बखेर के। गोया इन तमाम के तमाम के कवानीन याद करने के मुख्तलिफ हैं, मगर फूल हों या अशजार हों या चरिंद हों या वो परिंद हों, वो पानी हो या वो पत्थर हो, मैदान करबला की हर शय अपने अपने अंदाज से खुदा की तस्बीह व तकदीस और उसकी पाकी बयान करती चली जाती है। आखिरी में यहाँ फिर शेर हम लिख सकते हैं। यहाँ हमारा एक शेर और आ सकता है और वो शेर हमारा बनेगा, पैदा गुलों से, पैदा गुलों से कुदरत अल्लाह का ज़हूर, कुदरत अल्लाह का ज़हूर, वो जा बजा दरख्तों पे तस्बीह ख्वां तयूर, तस्बीह ख्वां तयूर। इसके बाद बेटा हमारा आखिरी शेर बचेगा। आखिरी शेर में शायर कहता है, कुछ गुल फ़कत न करते थे रब्बे अला की मदाह। यहाँ फूलों को शामिल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बाग में जो फूल मौजूद हैं वो सिर्फ रब रहमान की तस्बीह कर रहे हैं। यहाँ फूलों से मुराद खूबसूरत अशिया हो गई, माशरे में मौजूद साहिब हैसियत लोग हो गए। फूल यहाँ इस्तारा लिया जा सकता है, फूल यहाँ अलामत ली जा सकती है कि मैदान करबला में जो फूल मौजूद थे वो सिर्फ याद खुदा में महब नहीं थे। फूलों की बात ही क्या, फूलों के साथ साथ हर खार को भी नोके ज़ुबां थी खुदा की मदाह। अब आप देखेंगे ये कांटा है, ये कांटा हुआ, और अगर हम ज़बान को बारीक करके बाहर निकालें तो हमारी ज़ुबान भी कुछ इस शक्ल की बाहर निकलती है। शायर बताना चाहता है कि तमाम के तमाम फूलों ने, कांटों ने ज़ुबान की शक्ल इख्तियार कर ली है, उन्हें भी तकलीफ़ पहुंची है और उन्होंने ज़ुबान की शक्ल इख्तियार करके अल्लाह ताला की हम्दो सना करना शुरू कर दी है। असल में बताना चाहते हैं कांटे की हर नोक पर अल्लाह ताला की याद मौजूद थी। कांटों के साथ जो चुभन और तकलीफ़ का तस्वुर है शायर ने वो कम करने की कोशिश की है। गोया अहले बैत की आमद का सुनकर फूलों के साथ साथ कांटों ने अपने सिरे तेज़ कर लिए हैं ताकि अहले बैत के किसी भी फ़र्द को उनकी वजह से तकलीफ़ ना पहुंच सके। उन्होंने अपनी नोकें काट ली हैं, नोके ज़ुबां काट ली हैं उन्होंने, ताकि अगर यहाँ से अहले बैत गुज़रें तो उनकी नोक से उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। शायर का कमाल ये है कि उसने हमें ये समझाने की, ये दिखलाने की कोशिश की है कि मैदान करबला में मौजूद कोई शय भी ऐसी नहीं है जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बेखबर हो। हर शय अपने अपने अंदाज से उनका इस्तकबाल कर रही है। किस तरह से कर रही है? अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की तस्बीह व तकदीस बयान करके, और उसमें किसी किस्म का कोई शक दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि फूलों के साथ साथ कांटों ने पीछे रहना गवारा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को ज़ुबान की शक्ल दे डाली और ज़ुबान का काम खुदा की इबादत, खुदा की मदह बयान करना है। लिहाजा फूलों के साथ साथ
जो कांटे हैं वो भी अपने अपने अंदाज से रब की तस्बीह व तकदीस में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ये बेटा आपका अगला लेक्चर हुआ। इससे अगले लेक्चर में जाने के लिए हमें नया लेक्चर स्टार्ट करना पड़ेगा। नए लेक्चर में जाने से पहले आपसे इजाज़त चाहूँगा। ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।